सो हेलो एवरीवन। आज हॉलीवुड मॉक 11 लगाएंगे एंड देखते हैं कैसा रहता है आज का हॉलीवुड 11। सो लेट्स बिगिन। रीजनिंग आज पहले 5 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस पिक करेंगे जो बिना पेन उठाए बन जाए, ठीक है? जैसे ये ठीक है। ये भी 625, 324, 454. If one is added to each of the digit to form odd number, ये भी बात देखेंगे, इसको भी बाद में है। ये 10 112/2 +166 और ये फिर से 66 11 से गया, 11 12 में 6 36 को 9 चौक 36 जीरो आएगा। You are a chair of you chair a scholarship committee. A top candidate missed attending a required income certificate because the district of was set for floods whole week. The deadline is tonight. The two other applicants submitted all the documents on time. What should you do? Publicly announce 72 hours extension limit for applicants who offered. Uh, इनपुट है जर्मन लाफ रिवर एनमी माउस पार्टी बताओ, ठीक है। यस को GLMNP, ठीक है, अरेंज कर दिया इसको लेटर वाइज, अल्फाबेटिकल लेटर वाइज, which was the foreign last step मतलब फाइनल सेम स्टेप एज द गिवन। अच्छा ठीक है। क्या पूछा है? फॉलोइंग द सेम स्टेप इन गिवन इलस्ट्रेशन विच विल बी द लास्ट स्टेप इन द गिवन इनपुट। तो लास्ट स्टेप कितने में हो जाएगा? पहले ए आएगा, एक हो गया, देन डी आएगा, दो हो गया, देन ए हो गया, डी हो गया, डी एफ आएगा, तीन हो गया, फिर एच ई एफ जी एच, हाँ, ये चार हो जाएगा, हैप्पी। फिर करके देखना पड़ेगा इसको, पहले अरेंज कर उसके बाद में देखेंगे। This is a wedding in your there is a wedding in your area you live. They have been playing music very loudly from the past 2 days, which has been bothering you and your neighbors. Which of the following course of ये तो बहुत ज्यादा झेलते हैं। Ask them politely to lower their one has causing disturbance in the area. Each of the word arranged, ठीक है, बाद में देखेंगे, ये भी बाद में, पिन पोल बाद में। स्टेटमेंट है when you walk down street of Bangalore there are two things in abundant: engineers and entrepreneurs. When with a new startup mushrooming almost on daily basis from hotel rooms and universities, it is risky to excel at our own idea because someone else is already working on the same idea somewhere. ठीक है। Once you have functional prototype or product, you should register patent for trademark product of your idea, ठीक है, सही है। People with similar ideas should collaborate to complete task more effectively. हाँ, दोनों ये सेम आइडिया तो कोलैबोरेट करके मोर एफिशिएंटली ये लोग कर सकते हैं इफेक्टिवली। बाद में बाद में बाद में बाद में इसको भी बाद में, इसको भी बाद में। 502, नो, 92, 702 ही जुड़ रहा है तो 92 चार छः तो 8, 90, करेक्ट। इसको भी बाद में AIAC ACID ACID फिर ACID, ठीक है। ए, मार्क नहीं हुआ।
um, some manner, कितना का डिफरेंस है? 7 में से 1 और 8 में से जगह 2, 21 -3 कर दिया। इसको भी बाद में देखेंगे। फन एफ जी एच +2, 21 22 23 n -1, KL KLMTST और फिर ABC UVWIJK AB, मिरर इमेज। 30 सेकंड ज्यादा ले लिया हूँ बट कोई बात नहीं। एच है ऊपर ही रहेगा, एच और टी अंदर की साइड में है। एच ऊपर रहेगा, ये 2 है, ये 3 दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे ये कलर नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा डिजाइन अलग। फर्स्ट वाला ऑप्शन। 24 इंटू 6 144 -22 इंटू 6 186 -29 हाँ ठीक है, ये बात कर। 30 इंटू 6 186 माइनस अगर 29 करेंगे, 16 से 9 7 और इधर 7 5 ठीक है। 40 इंटू 6 जो 240 -38 तो 202। अब जो है ये क्वेश्चंस उठाएंगे जो, इसको तो पहले करना नहीं है ये। If one is added to each of the even digit and two is added to the odd digit of the number 3 1 4 6 5 2 7, how many? अच्छा, इवन में 1 ऐड किया है और 2 ऐड किया है ऑड में। 5 2, ऑड में 2 है ना, 3 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 1 7 हो जाएगा। 5 2 7, 2 1 3 7 2 9। तो हाउ मेनी digits will appear more than once in the newly found? 7 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 2 बार। मोर देन वंस तो 1 2 3, 3। 5 books name this one above another. 2 books are placed between C and D, ठीक है। B is placed immediately below D, ठीक है। One book is placed between B and E, 7 है ना। 3 5 B and E, यहाँ पे भी E हो सकता है, तो यहाँ पे भी E हो सकता है। B and E. A is placed below C but above E. A is placed below C above E. C के नीचे E के ऊपर, तो इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। 3 3 6 1 7, 5 बुक्स है, ये तो गड़बड़ हो गया। एक 5 है ना, इधर हो जाएगा E। और अगर यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। C जो है A से ऊपर नहीं, केवल ऑप्शन होगा। तो हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड सी? ई और सी के बीच में एक है, 1। ये हो गया। इसको देखते हैं, बाद में देखेंगे, टाइम लगेगा। एडिक्वेट अरेंज इन रिवर्स A D E Q A T E। अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिवर्स, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश फर्स्ट एंड लास्ट? अच्छा, रिवर्स करना है राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आएगा T U, फिर T आएगा, फिर Q आएगा, ये हो गया, ये हो गया, फिर A E आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। और बोला रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। And how many letters are there in English alphabet series between first and the letter and the last letter used? तो A आ रहा है और लास्ट हो गया अपना TU, 21 हो गया, 19 19 सीरीज। 8 में से 4 गया, 4, फिर 8 में से 2 गया, 6 64। और इधर देख लेते हैं, 9 में से 4 गया, 5, फिर 2 में से 1 गया, तो 25, फिर
ये 16 मैच है ना, 14 8 16 है। 4 5 6 7, 49 जो है वो माइनस करेंगे 924 से। 14 में से 9 गया 5, फिर एक 11 में से 4 गया 7, 875। पिंक पोल इज फिक्स 6 मीटर ईस्ट ऑफ द ग्रीन पोल। तो ग्रीन के 6 मीटर में है पिंक ईस्ट, एंड व्हाइट पोल इज फिक्स 2 मीटर वेस्ट ऑफ येलो पोल एंड 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पिंक पोल। 25 मीटर नॉर्थ है व्हाइट पोल एंड इट इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ येलो, 2 मीटर वेस्ट ऑफ येलो। ठीक है। रेड पोल इज फिक्स्ड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ येलो, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ येलो रेड। ब्लैक पोल इज फिक्स्ड 8 मीटर ईस्ट ऑफ ग्रीन, ग्रीन के 8 मीटर ईस्ट में ब्लैक है। What is the direction and distance of the black pole with respect to red pole? दो, ये 8 हो गया, 25 और 4 ये 29, 8 29 और ट्रिपलेट बनेगा। 29 से ट्रिपलेट, 8 29, गड़बड़ तो नहीं होगा ना, 25 मीटर था नॉर्थ ऑफ पिंक पोल। ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको बाद में करेंगे। वो ग्रीन से कर दिया, पिंक से करना था। मेरा नंबर है, टाइम अप हो गया मेरा फिर। The question H, how is G related to H at the rate, मतलब A is the father of G, H is the father of G, is the son of S, ठीक है। S is the mother-in-law of R, तो R का शादी हुआ होगा मदर इन लॉ, ठीक है। R is the sister of W, R is the sister of W, how G related to W। अगर एक ही सन है तो ये दोनों का शादी हुआ और ये मदर इन लॉ, मतलब G related to W, ब्रदर इन लॉ। जी जो है ब्रदर इन लॉ होगा ना, G W का। डी ई एफ आर एस आई, नो एच आई -1, बी ये बी माइनस ई एफ एच पी प्लस डी ई है। क्या है, एक मिनट। डी ई एफ, तो क्यू डी मैच नहीं कर रहा। 4 18 9 22 5 18 20 21 चलो उसके बाद में देखेंगे, इंग्लिश करते हैं पहले। इसमें हटाओ पैसिव वॉइस। All the senior faculty know the university distinguished chancellor for his pioneering speech. No, no, new, no is known, known is known to all the senior members of the academy and students for his pioneering speech. What is known for his is known to all the senior members. Academy. Known for,
नोन के साथ तो टू ही आधा आएगा ना, नोन टू ऑल और आएगा। वो देखते हैं इसको। Good publicity is a rare gem in today's media landscape. Genuine, uplifting stories often get lost in the dash of noise of sensational and scandal. Positive news frequently overlooked, while controversy and criticism dominate headlines. As a result, truly deserving individuals and organizations struggle to get the recognition they deserve. ठीक है. The link to apply for the post dash last night was closed. Spelling error. Ancient philosopher teaching a study for found wisdom, insight, increased marketing, wisdom, value, reading the significant previously modern people them assessment in the privileged children to create careers of meticulous research. Scientists publish a groundbreaking findings in prestigious journal. तो सक्सेसफुल का स्पेलिंग गलत लग रहा है मेरे को। हाँ डबल सी होता है, एक ही है, बी भी होगा, बी वाला स्पेलिंग उससे भी पूछ रहा था। एंटोनिम altruistic मतलब होता है selfish. One word, the study of classification of speech sound phonics. She managed to turn a blind eye, ignore something deliberately for a fantastic reported speech. Tanvi said, I want to learn Spanish. That she wanted to learn Spanish at the nearest institution in her area. Said that she wanted to wants to. क्या करना है? Appropriate can substitute. The company reduce its cut down, scale down. Grammatically correct sentence. Engineer E A E I छोटी E बड़ी. An engineer found a brilliant solution for the complex problem they encountered yesterday. An engineer होगा ना, a engineer. Engineer के साथ अ लगेगा कि एन. ई आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, ओ अ ई वोवेल है, वोवेल ही जाएगा, एन ही आएगा, एन इंजीनियर. Cross that bridge when they do not come to. After months of hard work, the team was ready to cross that bridge when they come to it and deal it with challenges across the arose during the project. Substitute as well. Ready to face the music and deal with the challenges. Yeah. Use of preposition. The new intern was praised for her attention in detail, her ability to work under pressure, her punctuality at meetings throughout the week. Direct speech. He had finally. I have finally. I express active voice. Meal will be cooked by my father. My father will cook. Directly for no, no. After dinner, we returned back to the living room. Return to the return back नहीं होगा ना, return भी है, back भी है, superfluous हो जाएगा. Room for coffee and brandy, and then at my host's suggestion, we played a couple of rounds of bridge. Many a times he gave his service. Many a मतलब singular हो जाएगा. He gave his services free of charge to poor widows and orphans, to slave struggling for their freedom, to free Negroes, and to the poor and oppressed who came for to him for help. Many times he gave his services.
सिंगुलर हुआ सर्विस, डेली सर्विस, सर्विसेज, एस लगा देंगे इसमें, सर्विसेज, सर्विस, सर्विसेज, वर्ब है, वर्ब में एस लगाने से ये प्लूरल हो जाता है, इसको एस हटाएंगे तो सिंगुलर होगा क्योंकि मैनी और सिंगुलर जाएगा। प्लेस वेयर गवर्नमेंट के आर्काइव, गुस्ताव एफल वाज अ फ्रेंच सिविल इंजीनियर, ये पढ़ा है मैंने, सिविल इंजीनियर। ला टूर एफिल इज, बाद में लिखेंगे, was constructed for which of the following purpose? Paris exhibition or World Fair 18. The Eiffel Tower La Tour Eiffel in French was the main exhibit of the Paris Exposure on World's Fair 1889. Commemorate the centennial of the French Revolution and to demonstrate the France industrial powers. A and C French capital of landmark. ये होगा ना, टूर क्या था, was French Paris Explosion और World Fair of 1889. French capital's most beloved is, ये रहा, ANC. Maurica, Chilean name credited with, क्या नाम है, French name, came up with the original drawings of the monument. ALD. Uh, uh, Peace का है, welfare, Springfield, peace to France, नहीं. Eiffel Tower was constructed for which of the following purposes? To demonstrate industrial powers, commemorate centennial, prevent liberty and Roman, A and B था. Eiffel Tower का कंस्ट्रक्शन जो है, एक कंस्ट्रक्शन फ्रेंच एंड फिर, हाँ ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाला जो किया है वो गड़बड़ कर दिया है, इंग्लिश नंबर था 20 नंबर था। ला एफिल टावर इज द, lucky visit Paris my dream going chances are no its capital's most beloved landmark, the Eiffel Tower. The Eiffel Tower, La Tour in French, La Tour Eiffel, was main exhibit of the Paris Exposition or World's Fair 1889. Is being after French Revolution, French ये वाला होगा. Hmm. The construction of the tower iron began in July 1887. जानता है, जानते हैं, ज्यादा टाइम ले लिया है बट ये खत्म ही होने वाला है, एंटोनिम द वर्ड एक्सपेंड का हो जाएगा लिमिट. सिनोनिम्स, क्वेस्ट, परसूट, किसी चीज का पूछा पीछा करना, चैलेंज, रिलेंटलेस, अनवेवरिंग, कन्वेंशन, नॉलेज, न्यू. क्वांट करते हैं, रीजनिंग करेंगे लास्ट में जो बचा हुआ है. ठीक है, बास्केटबॉल शॉट है, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट, और नीचे अटेम्प्ट, प्रोबेबिलिटी. अच्छा ठीक, एक शॉट लेता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 टाइम्स, तो 8 C 4, 3/8 जो है उसका हिट करने का है, तो बोले 4 जो है वो लग जाए, 5/8 जो होगा उसमें 4 नहीं लगने का भी होगा, तो 8 7 6 5 4 3 2 3/8 का पावर 4 इंटू 5/8 का पावर 4, 4 2 8 गया, 3 से 2 और में गया, 5 2 10 70, 3/8 का पावर 4 और 5/8 का पावर 4.
What is the reflection of the point on x-axis across the x-axis? x-axis के उस पार। तो ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं माइनस है ना, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और उसका उस पार जो होगा वो प्लस में होगा दोनों। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट एंगल 90 वाई पे है, ठीक है, वाई पे एक्स वाई जेड। कॉस एक्स बोला है 8/17, तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 8/17, ये 15 हो जाएगा। देन साइन एक्स 15/17 प्लस कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा, जो साइन जीरो होता है, दैट इज जीरो, प्लस 10 जेड, 10 जेड हो जाएगा 8/15। तो 17 15 कितना होता है, 17 85 8, 225, अच्छा 15, नहीं 255, 225 प्लस 17 8 126, नहीं 136, 6 5 11, 3 5 1 6, 361/255। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 110 11 और 10, तो बी को डेफिनेटली जीरो होना पड़ेगा। अब ए के वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो 3, तो 5, 5 है 7, 5 12, 12 और ये 5, तो 7 होना पड़ेगा। ए को 7 होना पड़ेगा और इन दोनों का सम ये हो जाएगा। पॉजिटिव, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 110 प्लस एक्स। तो इसमें क्या होता है, इसका दो वैल्यू निकलता है, ये 11 और 10, तो इसमें दो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर इसको हम इधर ले आते हैं माइनस में, ये भी माइनस में, ये जीरो है, हमको माइनस बनाना, ये माइनस बनाते हैं प्लस में, एक्स का वैल्यू 11 आता है पॉजिटिव। द मीन of the distribution is 45, median is 20, standard deviation is 10, Carl Pearson coefficient of skewness। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे 3, मीन माइनस ठीक है, 3 into, कितना हो जाएगा, 5 + 15 10, तो 1.5 होना चाहिए ये। The side of solid cube is 20. Two identical cylinders hold each 7 centimeter and height 8 centimeters. Cylindrical holes हैं। ठीक है, ठीक है। Are drilled from this out from the cube। दो ठो। What is the total surface area of the solid? ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, सरफेस एरिया पूछा है। तो एक सेकेंड, साइड जो है 20 है, सॉलिड क्यूब का 8000 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। Two identical holes of each 7 सेंटीमीटर are drilled out from the cube। दो साइड से इसको काट के निकाल दिया गया है, तो जो कर्व बन गया है वो ऐड होगा। बाकी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इसका सवाल नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट M to a circle radius x and O is 60 डिग्री। एक सर्कल है, वो सेंटर है, दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट M, ठीक है, तो सर्कल रेडियस x एंड x है, is 60 डिग्री।
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ओ एम जो है वो है अपना 635। ये 30 है। अपने से पूछा है एक्स। हम्म। अगर इसको ऐसे घुमाए हम तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन 30 हो जाएगा 1/2 एक्स बाई 635 का हाफ 317.5। 5A fills in 40 मिनट, बी fills in 60 और सी जो है एम्प्टी करता है 80 में। तो 240, 4 से 6, 6 से 4 और 8 से 3। All three pipes are open together and pipe B closed 10 minutes before the tank full। 10 मिनट उसका जोड़ ही देते हैं इसमें। 40 मिनट और 280 हो गया। कितना हो गया? 6 4 10 - 3 7। 40 मिनट। हाँ, क्या क्या बोला है? इतना 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 C1 का स्पीड दे रखा है, ठीक है। if speed distance were find the sum of distance traveled by car C3 C6 C7। C3 C6 C7। C3 जो है ये 5 hours of। अच्छा, तो अपने से क्या पूछा है? सम ऑफ डिस्टेंस। C3 जो है वो 5 घंटे और C6 जो है वो 2.5 घंटे और C7 जो है 5.5। तो C3 का स्पीड जो है वो थर्ड वाला है, दैट इज 90। और C6 और 7 का 64 और 96। 1 9 5 45 450 32 इंटू एक 32 प्लस 128 हो जाएगा। 130 160 प्लस 96 का हो जाएगा 48 प्लस 96 इंटू 5। 96 का हो जाता है 480। हाँ। 8 4 12 528। तो आंसर में यूनिट डिजिट 8 होगा। दो में है 1। 6 5 11 12 13 1138। Find the distance covered by bus in T minus 4 hours is it's a kilometer distance covered। अच्छा इतना is तो स्पीड निकल जाएगा। द स्पीड ऑफ बस इज 32 देन ठीक है। 4 5 T+1 बाई T - 4 = 32। आपसे ये 8 बार में 5T+1 = 8T - 8 तो 3T 33 11 हो जाएगा T का वैल्यू। थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स बोल रहे 11 इनकम है, एक्सपेंडिचर 5 है तो 6 सेविंग्स है। इफ द इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, एक जीरो बना लेते हैं। 11 में 22 प्लस 22 हो गया, 2 3 132 हो गया। एक्सपेंडिचर 30%, तो 5 या 15 बढ़ गया, 65 हो गया। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गया 7, 2 6 67 7 बढ़ गया 60 पे कितना हो गया ये? 5 3 35/3 मतलब एक एक 11 35 2/3% इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस इज क्लोजेस्ट टू। 7 है 4 2 3। हम्म, ये रूट 28 माइ प्लस रूट 3 होता है 1.732, तो मैं 1.7 लूँ तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और 8 7 15, 3 4 45, 5 5 25 6 6 36 7 7 49। ये नियर अबाउट 7 मान लेते हैं हम, ठीक। और ये वाला हो जाएगा रूट 7 - 17 इंटू 4 हो जाएगा तो 6.8। तो ये 0.2 आ रहा है लगभग लगभग। कितना है ये? कुछ 6.5 के आसपास बन रहा है। 6.5 के आसपास। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना मोर देन कॉस्ट प्राइस। कितना? 7 × 35 = 36/7। तो 7 6 43 होते हैं।
एक मिनट। 36 बटे 700, ये आएगा 18, 300, 9, एक, 7 बटे 24, 175, साथ ही फिर तो 9 5 14, 184 बटे 175 जो है ये मार्केट प्राइस है। मैक्सिमम डिस्काउंट दी ऑफर्ड, सेल इज प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 1/1 होना चाहिए। कितना जितना है एमपीसीपी, तो 5 4 9 बटे 175 पे रहना चाहिए, सॉरी 184 पे। 9 2 50, 5 6 40 25। नियरेस्ट टू होल नंबर है 9 5 45, 5 से 5 5% के आसपास आ रहा है। एंड ट्राइंगल ABCD, ABC होगा, ABC, AD इज द मीडियन, ठीक है। The length of the triangle intersecting BC and D, three medians of ABC meet at each other, D है, ठीक है, सेंट्रोइड हो गया G अपना। AD 45 है, ठीक, 45 30 और ये 15। फाइंड द लेंथ ऑफ DG, 15 सवाल था। When these are divided by a greatest number, remainder in each case is same. Find the sum of the digits of A। तो देखो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पहले 7 में से 2 गया 5, फिर एक 11 में से 5 गया 6, फिर 10 में से 8 गया 2, 265 का कोई फैक्टर रहा होगा। इसको भी देखना पड़ेगा, 7 में से 8 गया 0, फिर 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, तो 30, 265 ही है। 265 तो 6 8, 6 2 8 5 13, डिजिटल सम 13 बन रहा है। इन दोनों का वैल्यू और बढ़ाएगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा? एक सेकेंड, 1 होगा। बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 0। तो 4 सी इधर आएगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे उसमें से भी, -2 सी बचेगा, तो ये सी का वैल्यू हो जाएगा -2। तो A+B+C, ये हो 4। For what value of k the system of equations has no solution? ठीक है, 5/2 -k/5, 25/2, -25/2। डेसिमल टू बाइनरी 92, 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, कितना? 46 0, 2 से किया 3 0, 2 से किया 1 1 11, रिमाइंडर, रिमाइंडर एक बच गया, जल्दी डिवाइड, 2 से किया 5, एक रिमाइंडर, फिर 2 से किया 2, फिर एक रिमाइंडर, 2 से किया 0 आ जाएगा। 0 1 1 1 0 0, 0 1 1 1, ये क्यों गड़बड़ सा क्यों आ रहा है? 0 1 0 0 1 0, तो डेसिमल में कितना होता है? हाँ ये 1 आ रहा है, 1 0 1 1 1 0, ठीक है। फाइंड द 30th परसेंटाइल, P30। P30 होता है, इसको पहले अरेंज करेंगे, ये अरेंज किया हुआ है क्या? हाँ किया हुआ है। तो परसेंटाइल है ना, 3/10 इंटू n+1। हाँ परसेंटाइल का ही फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा ये, n कितना है, 3 6 9, 9 + 1 10 बाई,
हम्म, मैं ठीक तो करेंगे। टेंथ जो है वो फिर 60 है, 60 होगा कुछ ऐसे 18, 28 परसेंटाइल। छोड़ो, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं तो इसको काटा इससे, थर्ड टर्म 25 है, यही होगा फिर 38 परसेंटाइल। The difference between difference between fourth proportional of I mean 6/8 equals to R 18 तीन, 6 से 3 माइनस 24 हो जाएगा। एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 और 37 है, मतलब 12.5 इंटू 3। ये तो 10, 5 से 2, 5 से 25, 2 से 3, 3 और 5 मतलब 15 आ रहा है। ठीक। डिफरेंस बिटवीन, तो ये डिफरेंस जो है 9 का, वो एक्स के बराबर है। एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 181 the rate of interest of first 4 year is 15% and beyond 4 is 24%। ठीक, परसेंट लेंथ 8000, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 साल। 7 साल है, 4 साल के 60% हो गया, प्लस 24 इंटू 3, 72, 2 6 7 3, 132% निकालना है 8000 का। टू द इंटरेस्ट ना, ठीक है। 8 दूनी 16 और 13 8 1/4 से 5, 1560। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose diagonal is 15 √2, ठीक है, 15 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू द रेक्टेंगल, पेरीमीटर जो है 15 इंटू 4 इक्वल टू द रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ 10 प्लस मोर देन इट्स विड्थ 10 प्लस एक्स। लेंथ हो गया एक्स और एक्स प्लस हो गया, ठीक है। 2 30 माइनस 10 इक्वल टू एक्स, एक्स वैल्यू 10। वेट 10 है, लेंथ फाइंड दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, 20 हो जाएगा, क्योंकि उस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मोर। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द रेशियो, डिसेंडिंग है, ठीक है। 15 17 कितना हो जाएगा? 17 25 85, 255 होता है ये। 7 3 का 21, 210। फिर इधर हो जाएगा 27 दूनी 54, 5 और ये 550। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा वाला सबसे पहले है। इन दोनों में ये वाला बड़ा है, 17/30। एक, और ये छोटा हो गया 7/15। इसका वो जो ट्रिक होता है ना, रिवीजन में नहीं है इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा है। 27/50, 11/20, इन दोनों में तो बड़ा ही है, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है वो देख लेते हैं। 340 और 35, ठीक, 17/30 से शुरू होगा, फिर 11/20 आएगा, ये वाला ऑप्शन। चल, ठीक है, 140। हाँ, ठीक है। The construction company is working on a unfinished skyscraper from point 98 198 meter away from its base, ठीक है। द एंगल ऑफ 1 मिनट फ्रॉम, 198 मीटर जो है उसका हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द करंट टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर इज 30 डिग्री। एलिवेशन जो है 30 है। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग सो दैट फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, नहीं हाइट निकालना पड़ेगा, ये 198 है। द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ विल बी 60, नया जो है वो 60 है, कितना हाइट बढ़ा दें, ठीक है। डिटरमाइन हाउ मच एडिशनल हाइट मस्ट बी एडेड, ठीक। तो पहले क्या था, 30 था, तो tan 30 1/√3 इक्वल्स टू h/198, तो h का वैल्यू हो जाएगा 198 बाई रूट थ्री।
तो इससे काट देंगे हम, कितना बना, छः छः 66√3h हो जाएगा। अभी अपने को निकालना पड़ेगा 66√3 + x/198 = √3। तो इसमें से माइनस करेंगे, छः के 48, छः दूनी 12, 132√3 एक्स का वैल्यू होगा ये, एडिशनल। एक और कौन सा छूट रहा है, कर ही लेते हैं। सॉलिड क्यूब 20 सेंटीमीटर है, टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल होल्स, रेडियस इतना इतना एंड हाइट इतना आर ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू। तो ये क्यूब है, इसमें से दो सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे करके निकाला है। रेडियस 7, ठीक है। 8 8 16, तो 4 ही तो बचेगा। और मेरे को 4 से पहले हम निकालेंगे ना, 4 × 4 × 4 64 प्लस, अब जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πr हो गया 7 और h हो गया 8, ऐसा दो तो है। उसमें से ऊपर से सर्कल माइनस करना पड़ेगा। 7 से 7 गया, 8 × 16 × 32 = 64 × 11 4 8। पहुंच रहा है थोड़ा, ये वाला कर लेते हैं। इसको कहाँ लिखा था मैंने, 4 2 9 8 5 24 8 24 30 30 और 5 14 24 24 24 30 30, बीच वाला 30 आ रहा है, 5 और 13, कहाँ से 30 आ रहा है, 18 हो गया। और 23 साइज नहीं, -2 हो रहेगा। ये डी क्यों आ रहा है, क्यों कितना हो गया, 17 21 5 14 3 8 23 19 13 4 9 4 18 2 20 5 1 6 22 कितना और 3 और 4। अच्छा ठीक 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 ठीक, समझ गया। ऑल्टरनेट में है, सिर्फ दो दो में है। तो 4 2 6 हो जाएगा अपना एक्स वाई जेड, ये वाला, और y - y+2, 8 19 मतलब 11, एक 11 में से 9 गया 2, फिर 3 में से गया 2 22, फिर 33 होना चाहिए, 11 22 44 ठीक, 44 है। फिर तो फिर 88 85 8 5 फिर 8 16, 173। एली सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन थर्सडे, ठीक है थर्सडे। एली जो है थर्सडे, ठीक। बिली 30 day आफ्टर एली, ठीक। एंड स्टीव बर्थडे 150 day आफ्टर बिली, ठीक। ऑन विच डे स्टीव बर्थडे सेलिब्रेट हिज बर्थडे, बिली, मतलब 180 days हो जाएगा टोटल उसका। उसके बाद 7 से क्या, 4 बार में 14, फिर 4 40 7 में 5 odd days आ रहा है, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ऑल पेपर आर शीट्स, ऑल शीट्स आर नोटबुक, नो पेपर नोटबुक गलत, सम नोटबुक आर पेपर, सम नोटबुक, हाँ ठीक है, सेकंड वाला होगा। इंटू 3, 25, इन दोनों को ऐड करके ये 9 तो ठीक है, ये 36 39 माइनस कर दिया, इन दोनों को ऐड करके 19 या 20 करना है, इनका चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइड की जगह क्या करते हैं अपन, माइनस
नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड। 26 728 जो है अपना स्क्वायर होता है 28 का। नहीं, वो 784 होता है। ठीक है, देखते हैं। 728 इंटू 2 बाई 26। नहीं यार, गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं होगा। 2 13, तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। मल्टीप्लाई तो ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक है। माइनस 26 26 58। डिवाइड को चेंज करते हैं। 28 दूनी 56, 1456। डिवाइड की जगह अगर हम डालते हैं +26, और प्लस की जगह डिवाइड 36 - 58। तो कितना हो जाएगा? 57, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। 13 यही होगा। प्लस और डिवाइड। ठीक है, 22 नंबर। एक कितना गैप है? अ, 7 में से 6 गया, 1 8 में से 6 गया, 2 21, -3 18, 3 13 में से 5 गया, 8 5 8, और 7 में से 3 47 10। ठीक। और 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, 10 में से 3 गया 7 70। सेम है। 4 3 4 है। हाँ ठीक है। 10 नहीं, 38 ही आएगा। और 8 कितना? 4 बचा, ये यही गड़बड़ है, जोड़ के पहुंच नहीं रहा है। हाँ, 41 ये होता है 16 और 25। 5 का स्क्वायर तो दिख रहा है, 16 कैसे बनाया है? 4 9 7 16, 7 जोड़ दिया उसने। फिर ये 48, 12 × 4, 936 +5, 548 + 2 21, 84 और 6 90। 25 18 454। 5 4 9 4 13 जाएगा नहीं 8%। 425 - 324, नहीं। 25 से 8 बार में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और वो 10 बार में 250। 5 450 हो रहा है। +4, 14 दूनी 28, 2 14 56 +4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +4, 6 5 30 +4, 9 18, 8 और 22 दिख रहा है, 8 32, 4 2 6 होना चाहिए, 9 36, ये दोनों में देखना है। 19 दूनी 38, 3 19 छक 114, ये 4 3 7, 1178 होना चाहिए, +4 तो 1182 हो जाएगा। ठीक, ये तो मिलेगा। 7 मिनट रह रहा है। TDPMAFSH, सबसे पहले ए आएगा, फिर ये सेम, फिर ए के बाद ABCD, डी आएगा, then ABCDEFGH आएगा, फिर डी तो ऑलरेडी सेट है, मतलब ये वाला स्टेप पहला हो जाएगा। एफ सेट में एफ गया, एच ADFH EFGH JKLMNOP MNOP, ये ठीक है। फिर अगला वाला में पी आएगा, QRS। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 में हो जाएगा काम। छोड़ो इसको, हटाओ। इंग्लिश में कुछ होता था, ये रह गया था, मैथ्स में रह गया, इसको देखते हैं। आर्टिकल 72 जो है वो अपना पार्डनिंग पावर है, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, प्रेजेंट ऑर्डिनेंस 123 2 का ए और 1 का सी, 108 हो गया जॉइंट। ठीक है, ठीक है अभी। पिंग पोंग जो है नेशनल स्पोर्ट्स चाइना का है, 1 का डी हो जाएगा, 2 में है। बेसबॉल जो है वो यूएसए का हो जाएगा, बेसबॉल हाँ यूएसए का हो जाएगा, 2 का ए। ठीक है। आइस हॉकी कनाडा, 4 का सी।
ठीक है ये। In February, the Odisha government decided to interest on loans स्वयं सिल्वर में 1 लाख नंबर नहीं पता इसके बारे में। इट वॉज प्राइमरी अग्रेरियन हड़प्पन, एग्रेरियन हड़प्पन, हाँ एग्रीकल्चर पे वो था, ठीक है। इट्स यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड वेट इन वेदर, ये भी ठीक था। मैरीटाइम ट्रेड विद मेसोपोटामिया, पता नहीं, ठीक है। एग्रेरियन था क्या हड़प्पन वाले? हाँ थे तो। वैदिक वाले तो थे वो, पाश्चर वाला था। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल इन वन और मोर स्टेट। हाँ ठीक है, कर सकता है। इट इज गिवन एक सौ नहीं, ओनली वन, 131। द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कोल्ड टाइड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड सर्जेस, दोनों सही है। टेस्ट मैच क्रिकेट, हाईएस्ट रन स्कोरर कहाँ है? एन ओवर, रन स्कोरर इन एन ओवर इन टेस्ट मैच, तो एक ओवर में सबसे ज्यादा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। बुमराह का नाम क्यों है? इसने मार दिया रहेगा छक्का वक्का, ब्रायन लारा तो एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला। ओवर, इन एन ओवर, एक ओवर में, नहीं पता। विराट कोहली भी हो सकता है। इन क्लासिकल डांस आर्टिस्ट वेयर अ स्पेशल कॉस्ट्यूम कॉल्ड कुमिल एलोब्रेटेड बैरल शेप लॉन्ग स्कर्ट हेयर बैरल कॉल्ड पोंग, पोंग चोलम, ओ मणिपुरी, चोलम चोली। मार्च 24 को चेट सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट इन ब्राजीलिया। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G20 ट्राइब का, ठीक है। 2014 24 इज इंडिया। हाँ ब्राजील आएगा, उसके बाद अर्जेंटीना। कमेंट करते हैं 20 ही तो श्योर है, बाकी का पता नहीं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट सपोर्ट बाय लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी? कस्टम ड्यूटी हाइक, ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक। रेजिंग प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, ये भी सपोर्ट नहीं करता है। प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर कम्पीट विद प्राइवेट सेक्टर, ये ठीक है। रिमूवल बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेट बाय गवर्नमेंट्स, 1 और 2 जो है वो सपोर्ट नहीं करता है लिबरलाइजेशन को। 4 तो करता है। 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मराठा? चौथ 25%, ठीक है। सर देशमुख के 10% एडिशनल था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडेड फ्री राउंड टेबल, अम्बेडकर जी ने तीनों अटेंड किया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू स्कीम गाइडलाइंस फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नहीं पता। साहित्य अकेडमी for those who achieve brilliance in literature, ठीक है, not given in English language में ही दिया जाता है शायद। इनकरेक्ट पूछा है, इंग्लिश में नहीं दिया जाता साहित्य अकेडमी, हिंदी जो अपना 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस में। तो एक सेकेंड, इनकरेक्ट, हाँ ये इनकरेक्ट था। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट होता है, कैपिटल टैक्स टैक्स भी डायरेक्ट होता है। तो टू को छोड़ के सब टू टू टू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट, मैंगो शावर्स प्री मॉनसून नॉर्दर्न कान, ठीक है। अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स, बारिश होता है खूब है। 1 2 तो करेक्ट है 100%। 2 and 3, 1 and 2, सारा नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड, फेरिंग्स तो डाइजेस्टिव का पार्ट नहीं है, उसका पार्ट हो गया। स्टमक, रेक्टम, ये तीनों है। 2 3 4, अरे ऑप्शन में ही नहीं है, फिर हो सकता है। रेपो रेट मीन्स इंटरेस्ट चार्ज बाय शेड्यूल बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज ओल्डर देन हिमालय, सही है। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम आर मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज, दोनों सही है। Which of the following removal of the president can be removed through process of called impeachment? Violation of constitution, दोनों सही है। President impeachment can be removed in तरह सही है। Correct, GNP, it includes gross national है ना, the production within the country gross nationals include net factor income from abroad, ठीक है। Human development index long healthy life access to knowledge, ठीक है।
जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस था सहजानंद सरस्वती। डोल जत्रा उड़ीसा में भी मनाया जाता है सैविज्म। नहीं, डोल जत्रा जो है होली खेलते हैं, नहीं पता। नेक्स्ट क्या है? इंडियन कैलेंडर वसंत ऋतु, वैशाख अश्विन कार्तिक, वसंत सावन भाद्र। शेट, हिंदी कैलेंडर याद होना चाहिए। 8 गलत हुआ है। 162, ये क्या गलत हो गया है? स्टेप 7 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 और एस तो कर दिए। ओ शिट, टी तो अगला स्टेप में जाके होता, तब 7 होता। अरे यार, शिट, क्या क्या इतना, एक की वजह से गलती हो जाता है। वन वेग डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल, ये भी सही है। फिर डिफिकल्ट होगा सेम आइडिया वाले लोगों को, लेकिन आज के डेट में कहाँ ही डिफिकल्ट है। मेरे को लग रहा था सी एंड डी होगा, क्योंकि रिलेशन ही स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था इसका इसके साथ, कि इसका भाई है बहन है क्या है। मैंने तो जबरदस्ती उसका हस्बैंड बना दिया उसको। ये वाला भी मेरे को एक बार में बना देना चाहिए था। मैं जो 25 मीटर गया ना पिंक से, मैं ग्रीन से चढ़ा दिया था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। ओनली वन एडिशनल होता है ना, लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर बाय द मराठा रूलर। अबे यार, मराठा रूलर्स थोड़ी देते थे, मराठा रूलर्स को दिया जाता था। स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा, देखो ये टॉपर भी वही गलती किया है, पढ़ाई नहीं है ठीक से। एडिशनल लिया जाता था वो डेक्कन और आसपास के जो रीजन थे वहां पे, एडिशनल। शेट यार, 2 and 3। प्री मानसून सावर, काल वैसाखी हो गया अपना, बंगाल में बोलते हैं। कर्नाटका मानसून सावर ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं और? कर्नाटका सम पार्ट्स ऑफ तमिल। तो महाराष्ट्र में कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र में नहीं होता है। ये ना गड़बड़ स्टेटमेंट है, ये चैलेंज किया जा सकता है। तीनों होना चाहिए सही। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, अच्छा, सहजानंद सरस्वती ने तो शुरू किया था। प्रेसिडेंट, अच्छा, एनजी रंगावाल जनरल सेक्रेटरी। इतना डीप पूछता है ये लोग। डोल जत्रा उड़ीसा में है, सैविजम। सैविजम था डोल जत्रा। हाँ, ओनली वन करेक्ट। वैष्णविज्म होता है शायद। हाँ, कृष्ण जी जो है 6 डे लॉन्ग फेस्टिवल, ठीक है। होली वाला जो होता है उसी को बोलते हैं डोल जत्रा। कृष्ण जी से रिलेटेड है। लगा ही था मेरे को कि ये विष्णु भगवान से रिलेटेड होगा। वसंत ऋतु फॉल्स इन विच मंथ ऑफ द इंडियन कैलेंडर? वसंत ऋतु हो गया स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग कब आता है? सितंबर अक्टूबर में आता है। सितंबर अक्टूबर में कौन सा सीजन होता है? जेठ आषाढ़ नहीं होगा, श्रावण भाद्र, हाँ श्रावण भाद्र तो बारिश वाला समय हो गया, जून जुलाई अगस्त वाला। अश्विन कार्तिक, चैत्र वैशाख, ये हो सकता है। चैत्र वैशाख, चैत्र और वैशाख। चैत्र वैशाख कहाँ है? वैशाख चैत्र, अच्छा। मार्च अप्रैल जो होता है वो होता है वसंत, चैत्र वैशाख, ये वाला पूरा जो है ना, ये याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक होता है, बड़ा मस्त सा ट्रिक था ये याद करने का। मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे आज वो ट्रिक देख के। ये जसप्रीत बुमराह लगा ही था मेरे को कि ये बुमराह होगा 100%। 35 रन मारा था, क्योंकि यहाँ पे सारा बैट्समैन है, उसके बीच में एक बॉलर कर क्या रहा है। मेरे को ये तुक्का ले लेना चाहिए था इस पे। टेलेंडर्स लास्ट में क्या होता है, बैट घुमाओ, लग गया तो बढ़िया से मार दिया होगा। स्टेटमेंट इज ट्रू। बी सी तो 100% सही था। अच्छा, ए बी सी गलत है। प्रायुक्का साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील, अच्छा अर्जेंटीना है इधर। प्रायुक्का इज अ रशियन वर्ड मीनिंग ग्रुप ऑफ 3। मैथ्स में एक छोटा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था। 2 पाई आर एच करके 2 बार करना था।
सरफेस ऑफ 6 इतना था, उसमें से 352 एरिया ऑफ, ये थोड़ा कटिंग वाला देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में, क्लास 10 वाले में है, आई 10 वाले में है। इंग्लिश में दो गलत हो गया, बी, सेंटेंस बी होगा, द इंजीनियर फाउंड, द इंजीनियर होगा परफेक्टली करेक्ट, डेफिनेट आर्टिकल रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंजीनियर। ओके, ठीक है। टेक इट एज इट comes when they come to it when they happen। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये भी हो सकता है। ये वाला छूट गया था। However, ए से शुरू नहीं होगा, फिर strict immigration laws and limit the flow of workers, especially in immigration policy of significant impact on सी से तो लग रहा है मेरे को स्टार्ट होता हुआ। हाँ, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, फिर ये जो गलत हुआ है ना, ये दुख देता है। आज फिर ये वाला मॉक थोड़ा इजी है, तो हमारे ग्रुप में आएगा आज 170 180 वाला स्क्रीनशॉट, हमारे ग्रुप के महारथी जो है प्राइवेट ग्रुप पे। देखते हैं कैसा रहता है आज का। ये तो खैर ठीक ही गया, 91% एक्यूरेसी, परसेंटाइल लिखना 93 परसेंटाइल, ठीक है। 90 प्लस ही रहे तो सही है। दिस कुड बी बेटर, ये जो है थोड़ा और सही हो सकता था, ये भी कर सकते थे, इसमें और किया जा सकता था। पता नहीं कहाँ टाइम बर्बाद कर दिया। 5 मिनट वेस्ट किया है अनआंसर्ड क्वेश्चन पे। ओके, रॉन्ग पे भी 5 मिनट, पेपर ही 48 मिनट में कर रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं। आज वाला मैथ्स का तो सॉल्यूशन जो था वो इजी था, तो मैं आज वाला सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कल से जो है ना, वो इसका सॉल्यूशन जो है वो साथ के साथ प्रोवाइड करूंगा, या आज वाला भी दे ही दूँ साथ में, बताओ अगर चाहिए हो तो। मैथ्स का सॉल्यूशन मैं कर दूँ यहीं पे, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, साथ के साथ ही लगे या तो। 1 मिनट मैं उसके लिए ये ऑन करूँ, मैं टाइप करता हूँ यहीं पे। कहाँ है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना। हम्म, तो इसको यहाँ रखते हैं। ये क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। और ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है, और नॉट हिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 हो जाएगा। तो 8 शॉट ले रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो, तो मतलब 8 में से 4 होना चाहिए, और 3/4 जो है ये बोल रहा है कि हिट करे 4 बार। तो जो बच गया 5/8 प्रोबेबिलिटी, वो नॉट हिट का भी 4 ही होगा, क्योंकि टोटल 8 बार कर रहा है वो हिट। तो 8 से 4 हो जाएगा, 8 7 6 5/4 3 2। तो ये दो गया, इससे 3 से ये गया 2 बार में, 5×10 × 7 70, 3/8 4 और 5/8 4। दैट इज ऑप्शन ये वाला, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये वाला। आरबी सर ने करवाया बढ़िया से, उनका वीडियो देखना हो जाएगा, शुभम जैन सर का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हुआ, फैमिली के बारे कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको पतला और करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पूछा है, ये अपना एक्सिस है,
और ये वाला जो है y यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, 2, -3 अक्रॉस द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस अपना ये है, इसका उस पार मतलब यहाँ पे होगा ये पॉइंट, रिफ्लेक्शन इसका यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर आएगा। हाँ, नेक्स्ट जो है, एक सेकंड रुको तो मैं जरा उसको ऑन करूँ। ये जी एच, ठीक है, चलो। तो एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स वाई पे 90 है, ये सेंड हो गया 90 है। कॉस एक्स जो है वो बोल रहा है 8 बटे 16 है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया 15। साइन एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 15/17। हाँ, प्लस कॉस वाई जो है, वाई 90 है, तो कॉस 90 जीरो होता है। और 10 जेड 8/15, तो एलसीएम हो जाएगा 255। और ये 225 प्लस 17 136, तो ये जोड़ के हो रहा है 361/255। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इज डिविजिबल बाय 10, तो अगर 110 है, इसका फैक्टर निकाले, 11 और 10 ये प्राइम फैक्टर्स है, तो 10 के लिए यूनिट डिजिट मतलब बी को तो जीरो होना ही पड़ेगा, श्योर है। तो 11 के लिए हम चेक करेंगे, 3 + a + 2 मतलब 5 + a माइनस 7, 5, 12, और ये जीरो, 12 है, ये जीरो होना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 12 में से 5 गया 7, ए 7 होना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा फिर, 7 + 0 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो ये होता है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, लेट कर लेते हैं एक्स। अब जो है इसका अगर हम स्क्वायर करें, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एक तो रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर में 110 प्लस 110 प्लस ऐसे करके चलते रहेगा, ये इसके अंदर ही है। ठीक है, तो ये पूरा वापस से देखें तो वैसे ही एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं, x² -x - 110 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनेगा 11 और 10, ये माइनस है तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में आएगा, जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू +11 और -10 हो जाएगा, तो हमसे पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका डायरेक्ट तरीका ये भी है कि ये जो 110 है ना, इसका फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर 11 10 है, तो यही दोनों इसका दो फैक्टर हो जाएगा। अब बड़ा पूछे, पॉजिटिव पूछे तो वो बड़ा वाला होता है, नेगेटिव पूछे तो ये छोटा वाला होता है। अगर पॉजिटिव पूछता है तो बड़ा फैक्टर, नेगेटिव में ये छोटा वाला फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 45, मीडियन इतना है, स्टैंडर्ड। तो ये कार्ल पियर्सन वाला जो है ना, इसका दो फॉर्मूला होता है, मीन माइनस मोड बाय SD। ठीक है, हाँ, 3 मीन होता है शायद, मोड इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, सीजल 24 मीन्स में पूछा था। क्या होता है उसमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला में 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो यहाँ से अगर हम मोड का वैल्यू निकालें तो 3 मीडियन -2 मीन आएगा, ये मोड का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये मोड का वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस करें तो मीडियन -3, मीन माइनस सॉरी, मीन -3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, बाई SD। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये माइनस माइनस इसको प्लस बनाएगा, तो 1 मीन और ये 2 मीन, 3 मीन
-3 मीडियन, ठीक है, बाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाई एस डी, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो मीन माइनस मीडियन बाई एस डी। ये भी कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एक्चुअली कार्ल पियर्सन होता है, फिर केली कोफिशिएंट है, और एक बाउली कोफिशिएंट भी है, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स में आता है। लास्ट ईयर मैंने जेएसओ का प्रिपेयर किया था, तो उसमें ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया, अपने को दे रखा है, मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। मीन कितना बोला है, 45 है, मीडियन 40 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है, तो ये 5 × 10 15/10 1.5, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये तो खैर मेरे को इसका ये जो है सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। एक सॉलिड क्यूब है 20 का, फिर उसका एरिया निकाला है ये लोग यहाँ पे, फिर रेडियस सिलेंड्रिकल होल, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा। सिलेंड्रिकल होल करेगा तो ऐसा जाएगा, फिर नीचे से भी करेगा ये लोग ऐसा। अब थोड़ा गैप भी हो सकता है, क्योंकि जो हाइट है 8 है, और इसको थोड़ा अच्छे से ही बनाते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एक सिलेंडर अगर ये लोग वो करता है, तो ये मान लेते हैं यहाँ से कट कर लिया, ये 8 हो गया, और यहाँ से एक कट कर लिया नीचे से, ये भी 8 हो गया, क्योंकि टोटल तो 20 है ना। कर्व सरफेस एरिया जो है ये 2πRh, तो 352 आ गया एक ठो का, ये ये भी 352 हो जाएगा। और टॉप बेस जो सिलेंड्रिकल होल है, πr², ये जो यहाँ पे होल हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे πr², 154, तो दो ठो हो गया 254, टू सेम बेस ऑफ सिलेंडर विल बी क्रिएटेड बॉटम वेयर होल एंड्स, तो इतना। तो ये जितना निकाल लिया है उसको माइनस कर दिया है इस 2400 से, ठीक है। कितना, 708। और जो होल क्रिएट हो गया है दो ठो, ये ऐड होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब निकाल लेगा ना वो, तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकेंड को मैं बनाता हूँ। अ, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब ये जो है ना, ऐसा ऐसा जो है यहाँ पे, ये बच जाएगा, ये वाला पार्ट निकाल दिया, ये खाली हो गया। सेम ऐसा, मतलब ये एक शेप जो है ना, इस टाइप का शेप बन जाएगा। तो ये जो शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। जो CSA जो है वो, पहले जो नहीं काटा था तब तो ये फ्लैट था, साइड था एक उसका, ठीक है। अब जो है वो कट कर दिया है, तो जो बचा है वो सिर्फ इतना बचा है, ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम साइड से इसका टोटल एरिया निकालेंगे, प्लस ये जो कर्व है ना इसको भी ऐड करेंगे, तो ये जो CSA है इंटू 2 करके ये ऐड होगा, और माइनस क्या होगा, तो जो ये सर्कल बन गया है ये, ठीक है। इसमें ये ऐड किया है, इसको ऐड किया है, इसको क्यों माइनस किया है। सर्कल बना ठीक, ये ऐड वाले नहीं समझ में आ रहा क्यों इसको माइनस किया है। बट सेम टू बेस ऑफ सिलेंडर विल बी क्रिएटेड एट द बॉटम वेयर होल एंड्स। अच्छा, टू बेस ऑफ सिलेंडर इतना है, ठीक। बट द सेम टू बेस ऑफ सिलेंडर विल बी क्रिएटेड एट द बॉटम वेयर द होल एंड, होल किया ये इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, is drilled out from the cube,
होल्स ऑफ ईच ड्रिल्ड आउट। तो ये जो है क्यूब में ये ड्रिल किया है दो ठो। ओके 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 ओके, मैं समझा समझा। हाँ ठीक है, क्लियर है। ये मान लेते हैं ये एक जो अपना क्यूब है, ठीक है। इसमें दो ठो ये लोग ना होल किया है सिलेंड्रिकल शेप में, ड्रिल मशीन से दो होल कर दिया है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो आया है ये कर्व सरफेस एरिया जैसा बन गया, ठीक है। ये बीच वाला एरिया गायब हो जाएगा यहाँ से, दो साइड में। तो कर्व दोनों का ये जो सी एस ए बना ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ठीक है। और दो ठो सर्कल जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, मान लो यहाँ से ड्रिल कर रहा है तो यहाँ पे ये दोनों माइनस होगा। और दो जो सर्कल है यहाँ पे जिसको ऐड किया है, but the same two base of cylinder will be created at the bottom where the hole ends। तो दो दो माइनस होता है ना, सेम टू base of the cylinder will be created at the bottom where the hole ends, so will be added। तो यहाँ पे ये जो है पूरा आर पार नहीं लेके गया है क्या, सिर्फ होल किया है ऐसे। अगर सिर्फ ऐसा यहीं तक छोड़ देता है तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको पूरी तरह से ये लोग जो है कुछ ऐसा बनाता है, ठीक है। यहाँ से मान लो ड्रिल किया, ये एक मान लेता है मैं, ऐसे ऐसे करके ड्रिल किया, फिर यहाँ पे एक ऐसे करके ड्रिल किया। तो ये वाला जो सर्कुलर शेप था ये माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। और ये जो डिजाइन बन गया यहाँ पे कर्व सरफेस टाइप का, ठीक है, सी एस है, ये और ये ऐड हो जाएगा। बट पॉइंट वही है ना कि ये जो दो सर्कल ऐड कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये दो रिमूव हुआ, मेरे को ये समझ में आया। ये जो दो इंटू 154 है ये ऐड कर रहा है, सो दिस विल बी एडेड। बट द सेम टू बेस ऑफ सिलेंडर विल बी क्रिएटेड एट द बॉटम वेयर द होल एंड्स। होल मतलब तो आर पार ही हो जाएगा ना इसका। टू आइडेंटिकल सिलेंडर ईच 7 फीट हाइट ड्रिल ड्रिल आउटसाइड द क्यूब। तो ये पूरा ये तो सीधा क्लियर है कि ये ड्रिल करके निकाल दिया यहाँ से, हाफ नहीं है, पूरा ड्रिल किया इसको, ठीक है। ये यहाँ से पूरा ड्रिल किया ऐसे, पूरा निकाला है ये वाला पार्ट। और ये पार्ट भी पूरा निकाला है यहाँ से, आर पार निकाला है, ठीक है। ये क्लियर है। Same two base of the cylinder will be created at the bottom where the hole ends, so will be added। यहाँ से भी तो माइनस ही करना चाहिए था। इसका एक माइनस होता है, इसका भी यहाँ से माइनस होता। ओके, मैं समझ गया क्या गड़बड़ कर रहा था। देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं उसमें क्या होता है, ये होता है सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट जो है सर्कल, इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में। अगर इसको भी ऐड कर ले हम तो ये टी ए से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो एक बन रहा है ना सी एस ए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस टी एस ए में से एक तो जो है सर्कल वो माइनस करना पड़ेगा। बट वो तो ऑलरेडी माइनस करके ही होता है, ये 2 पाई आर एच जो होता है इसमें से अगर हम पाई आर स्क्वायर माइनस करें। नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको स्किप करते हैं, इसको मैं इसका सोल्यूशन जो होगा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बाद में, ठीक है, विद फिगर। हाँ तो ये क्या है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ठीक है। ये एक सर्कल है अपना, दो टेंजेंट से एंगल ड्रॉ कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया एंगल। समझ लो वहीं पे है, ठीक है। ये हो गया अपना वो,
ये एक हो गया, इसका वैल्यू एक्स है। क्या ही बना रहे हैं हम, समझ ही नहीं आ रहा है। ये पूरा 60 है तो ये हाफ 30 होगा, ये भी हाफ 30 होगा। और ये अपने को बोल रखा है 635 है। तो हम इसमें साइन 30 लगा देंगे, जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। या फिर अगर ये 90 है, बेस बाई हाइपोटेनियस भी लगा सकते हैं। बट अपने को एक्स चाहिए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लगाएंगे। सॉरी, 1030 लगाएंगे ना। एक सेकंड, यहाँ 90 थोड़ी बनेगा। 90 यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा। ये ये तो एक नॉर्मल एंगल बनेगा। तो हमको चाहिए एक्स। 90 यहाँ बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो एक्स बाई 635 इक्वल्स टू साइन 30, दैट इज 1/2। ये डिवाइड होके 317.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ, ये तो इजी था। ए 40, बी 60, सी 80, सी नेगेटिव है, भरता है। इन सबका एलसीएम 240 हो जाएगा। ये 6, ये 4, ये -3। बोला है कि 10 मिनट पहले चला जाता है, तो वो 10 मिनट पहले जाता है। अगर 10 मिनट रहता तो कितना काम करता है? 4 की एफिशिएंसी से 40 और काम करता। 280। अब ये लोग कितना करेगा? 6 4 10 -3 7। ये कट जाएगा, 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोला है कि अपने को बताना है सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय C3 C6 C7। तो C3 C6 और C7 से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ। तो C3 का जो टाइम है ना, वो अपने को 5 दिया हुआ है, C6 का 2.5 और C7 का 5.5। और जो स्पीड है वो C3 का कितना है? थर्ड पे है 90। और ये हो जाएगा अपना 64 और ये 96। तो ये 450 किलोमीटर हो गया स्पीड इंटू टाइम। ये हो जाएगा 128 प्लस 32, तो 160 हो जाएगा। और ये 48 प्लस 480, 8 4 12 528। इन सबको जोड़ेंगे तो हम 1138 ऐसे आ रहा है। ठीक है, मैंने लास्ट का 2 यूनिट डिजिट मिलाया था बस। तो यही आएगा 1138। ठीक है, तो अब तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी इजी है। कुछ था नहीं इसका तो, कि ये कवर किया इतना आवर में, इतना किलोमीटर स्पीड दे रखा है। तो 4 5 t+1 t-4 इक्वल्स टू 32। ये 4 से गया 8 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5t+5 इक्वल्स टू 8t-4। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 3t इक्वल्स टू 32। और ये 5 2 7 35। एक सेकेंड में क्या करता हूँ? 5। ओहो, ये t है। एक मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने। 5t है ना। ये 5t+1 इक्वल्स टू 8t-32। 3t इक्वल्स टू 33। t का वैल्यू 11। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला है। ठीक है, रेशियो दे रखा है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। इनकम जो है 11 है। ठीक, सेविंग्स एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग्स 6 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ा लेते हैं हम। सब में 20% इनकम बढ़ा, मतलब 11 दूनी 20, 22 बढ़ गया। ठीक, 132 हो गया ये। और ये जो है 30% बढ़ा, तो 30% कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 बढ़ जाएगा, तो ये 65 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 7। और ये 67 है, मतलब 7 बढ़ गया, 6, 7 बढ़ गया 60 के ऊपर। ठीक है, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये? 3 5 35/3। तो 11 2/3%। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ, ये पूछा है वैल्यू ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट। तो ये 3 जो है ना, √3, ये 1.732 होता है। तो मैं 3 हटा दो, 2 डिजिट पे देता हूँ। 1.7 इंटू 10 करेंगे 17 हो जाएगा, प्लस 28। तो ये 45 हो रहा है। 45 जो है ना, 36 और 49 के बीच में है। बट इसके ज्यादा नजदीक है, तो मैं इसको नियर अबाउट 7 मान लेता हूँ। ठीक,
और ये 3 है, फिर 1.7 इंटू 4 करेंगे 6.8 आ जाएगा। और 7 में से 6.8 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा रूट में। 0.2 कितना ही होगा, बहुत कम आएगा ये। अब 0 पॉइंट समथिंग अगर एक दो मान लेते तो ये आ, 7 से तो काफी 7 तो नहीं होता, 6 पॉइंट समथिंग कुछ होता। ठीक है, उसमें भी ये 0 पॉइंट समथिंग 1 या कुछ माइनस हो रहा है, तो ये 6.5 के नियर अबाउट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो मार्केट प्राइस है इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो 5 1/7 का जो अपना वैल्यू हो जाएगा 35 36 बटे 7। ठीक, 100, 4 से 9 बार में ये 25, 9/175। तो ये हो जाएगा 184/175। और उसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे कि जो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब एसपी और सीपी दोनों सेम हो, तो ये कट के 1 ही आए, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 175/184। मतलब 184 पे इतना कितना का 9 का डिस्काउंट है 184 पे। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? 92, 50, फिर ये 25, ये 46, ये 9 से नियर अबाउट 5 है, 5 से ये 5, तो 5 से थोड़ा सा कम जो है वो वैल्यू होगा, तो यहाँ पे अप्रोक्स पूछा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफी इजी सा था। ए बी सी, ए डी जो है वो मीडियन है। ठीक है, बी डी पे तो सबका मीडियन जो है यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो है अपना सेंटरोइड है, बोला है कि ए डी 45 है, तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15। और अपने से यही पूछा है, ये बताओ 15 हो जाएगा, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 4 करते हैं। ये इजी है। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो, देखते हैं 7 में से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। 7 में से 2 गया 5, फिर ये 10 में से 5 गया, नहीं ये तो 11 में से 5 गया 6, और फिर 10 में से 8 गया 265। और इन दोनों का डिफरेंस जो है 7 में से 7 गया 0, फिर 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5। देखो ये इसका 2 टाइम्स है, तो यही जो है ये फैक्टर है इन तीनों का एचसीएफ। तो 265 जो है वो फैक्टर है, इसका सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 617। ये इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। A² प्लस B² प्लस, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता है। 2A - B, और ये 4C को भी इधर ले आएंगे, -4C -6, तो इसमें से 2 है, इससे भी कॉमन ले लेंगे। A - B -2C -C। तो A का वैल्यू क्या होता है ना, इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है, बाई इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है। ठीक है, बी का वैल्यू हो जाएगा इसका कोफिशिएंट जो कि -1 है, और इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है। और सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट -2 और इसका कोफिशिएंट 1। तो ये अल्टीमेटली 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, और ये -2 आ रहा है। आपने से पूछा इन तीनों का सम, तो ये तो कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी इजी है। 5/2 इक्वल्स टू -k/5। तो ये हो जाएगा 25/2। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -25/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करना है 92 को बाइनरी। तो 92 को, ये मैंने आरबीएस वाले सर का वीडियो देखा था पूरा कंप्लीट, उन्होंने करवाया बहुत अच्छे से। तो 2 से गया ये 46 बार में, रिमाइंडर जो बचता है वो यहाँ लिखते हैं, 0 आएगा। इसमें भी 23 बार में कट जाएगा, जो है रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 से जाएगा 11 बार में, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से जाएगा 5 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। फिर 2 से जाएगा एक बार में, रिमाइंडर 0। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 1 0 1 1 1 0 0, ये अपना हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। और अगर बाइनरी टू डेसिमल जाना होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 0 से, इसमें करेंगे 2 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 2, इस वाले में करेंगे 2 का पावर 3,
इसमें 2 का पावर 4, इसमें 2 का पावर 5, इसमें 2 का पावर 6, और इसको ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग जो बाइनरी है उससे डेसिमल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये है, आरबी वाले सर का वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा एकदम मस्त। नोट्स बना लो अपना, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये परसेंटाइल वाला है। तो एक होता है अपना डेसाइल होता है, ठीक। एक होता है परसेंटाइल, और एक होता है क्वार्टाइल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेसाइल 100 होता है, परसेंटाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4। मतलब इतने पार्ट में वो डेटा को डिवाइड करता है। डेसाइल में 100 हिस्सों में, मतलब 1/10 में, 100 में हम लोग डिसाइड करते हैं, और इस वाले में 1/10 में डिसाइड करते हैं, ठीक है। नहीं, डेसाइल में उल्टा बोल दिया मैंने। अ, डेस जो अपना डेसाइल है ये 10 है, परसेंटाइल जो है वो 100 है, और क्वार्टाइल जो है ये 4 होता है। तो ये 1/10 पे हम लोग करते हैं, इसका 1/100 पे, इसका 1/4 पे। अब जैसे डेसाइल में क्या होता है ना कि D1 D2 D3 करके D100 तक जाता है, 100 वैल्यू होता है डेसाइल में। नहीं, मैं फिर गलत बोल रहा हूँ। ये जो 100 तक जाता है ये परसेंटाइल में होता है, P1 P2 P3 करके ऐसे करके 100 तक जाता है, ठीक है। और डेसाइल में जो है ना 1 D2 करके D10 तक जाता है। और क्वार्टाइल वाला जो है Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि P50 जो होता है वो अपना मीडियन होता है। इस वाले में D5 जो है वो मीडियन होता है, इस वाले में Q3 जो है वो मीडियन होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? परसेंटाइल 30 है ना, P30 पूछा है, तो 30/100 इंटू N+1, ये जो भी आएगा टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसमें ये कट रहा है, टोटल टर्म जो है वो कितना है? 3 3 6 3 9, तो 9 और एक 10 हो जाएगा, 3 × 10 और बाई 10, जीरो एक जीरो, हाँ। तो थर्ड टर्म जो है ना वो अपना आंसर हो जाएगा, और थर्ड टर्म क्या है? 25 है। ध्यान रखना कि इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर P70 पूछता तो हम लोग 70/100 कर देते हैं, ठीक है, सेम। तो ये होता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये तो कर ही लिया होगा, इजी है। 6/8 इक्वल्स टू 18/x मान लेते हैं, ये 3 बार में गया, x का वैल्यू जो है 24 आया। फिर 6 × 37.5 है ना ये रूट में, ये 12.5 × 3, इसको हटाया 10, ये 2, ये 25, ये 3। तो 3 और 5 बाहर आ जाएगा, 15। 15 और 24 के बीच में डिफरेंस 9 का है, तो 9² - 1 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए 15% है, और नेक्स्ट उसके बाद अगर 4 से ज्यादा होगा तो 24%। द पर्सन लेंट आउट 8,000 7 ईयर्स, तो 8,000 लेंट आउट कर रहा है 7 साल के लिए, तो 4 साल के लिए तो इसका 60% हो गया। और बाकी जो 3 बच रहा है उसके लिए 24% करके कितना हो जाएगा? 72% हो जाएगा। तो ये दोनों का सम कितना हो गया? 132%। उसका वैल्यू पूछा है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज ना, तो डायगोनल 15 √2 है, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। तो यहाँ से a निकल जाएगा, जो साइड है वो 15 है, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 15, जो कि बराबर है 2 जो विड्थ है उससे जो लेंथ है वो 10 ज्यादा है। तो अगर विड्थ को x माना तो ये कितना हो जाएगा? x+10, ठीक। ये इससे कटेगा 2 बार में, ये 30, ये x इधर आएगा 10 में, और ये 2 और 2 जुड़ के 2x, ये 20 इक्वल्स टू 2x, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो विड्थ जो है वो 10 है, और लेंथ जो है इससे 10 ज्यादा, मतलब 20 है। देखो यहाँ पे फंसाने वाला ऑप्शन दिया है, तो हड़बड़ी में अगर करे तो गलती हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसका ना एक जो ट्रिक होता है, ठीक है।
इसमें फ्रैक्शंस का निकालने वाले। एक सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ मैं कहाँ लिख के रखा था। मैं वही बताता हूँ, रिवीजन हो जाएगा अपना भी। ये फ्रैक्शन वाला है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता है ना उसमें हम लोग वो कर सकते हैं। खैर इसको ऐसे ही बता देते हैं हम। ठीक है, क्या करना है। तो 15 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने किया था 255 आया था, और इसका हो जाएगा 210। ठीक, तो इन दोनों में बड़ा 17/30 हो गया, और इन दोनों में 27 दूनी 54, 540, और 11 × 5 550। तो ये वाला बड़ा हो गया 11/20। 11/20। अब इन दोनों में देखते हैं बड़ा कौन सा। 17 दूनी 34, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 330। तो बड़ा ये हो गया 17/30। ये पहले आएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला आएगा, और बाकी जो बच रहा है ये दोनों जो है, 11/20 तो हो गया। जो अपना बच रहा है ये दोनों, तो ये देखो 350 है, और 27 और 15 अगर ध्यान से देखें हम, तो कितना होगा। 27 पंचे 135 का 5, फिर 13, और 27 और 13 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 405। तो यही बड़ा है। ठीक है, तो ये 27 वाला थर्ड पे आ जाएगा, और ये वाला सेकंड पे था, क्योंकि अपना ये सेकंड बड़ा था, ये फर्स्ट बड़ा था, ये वाला। ठीक, तो ऐसे करके इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक स्काई स्क्रैपर बना रहा है, ठीक है, बनाने दो। इसका जो है बोल रहा है 30 है, और ये जो बेस से डिस्टेंस है वो 198 मीटर पे खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, ये इसका हाइट जो है वो h मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसको और ऊंचा उठाएंगे हम, इतना उठाएंगे कि जो हमारा एंगल बने सेम पॉइंट से, वो अब की बार 60 का हो। ठीक है, तो ये x मान लेते हैं जो ऊंचाई उठाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10 30 हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h/198। तो h का वैल्यू हो जाएगा 66√3। ठीक है, और 10 60 लगाएंगे 60 डिग्री के लिए। तो इसमें जो हाइट है आपकी बारी h+x है, बाई 198। तो h तो हमने निकाला था 66√3 प्लस x बाई 198, और ये बराबर है √3 के। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 66√3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 198√3। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, 132√3 आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो आज तो मैथ्स कुछ खास था नहीं। आ, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, मेरे को अभी भी वो फंडा समझ नहीं आ रहा। मैं देखूंगा, मैं बाद में इसको क्लियर करके इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय।